हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 6 पेरीमीटर एंड एरिया। इसकी एक्सरसाइज 12.12F में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको गिवन है किसी रेक्टेंगल की साइड्स के बीच में जो रेशियोज है वो 7:5 का रेशियो है। पेरीमीटर हमको 96 सेंटीमीटर गिवन है। उस रेक्टेंगल की लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो देखेंगे, कभी भी कुछ क्वांटिटी अगर हमें रेशियो के टर्म में गिवन होती है तो वो क्वांटिटी कभी भी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होती, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती, वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमको होती है। दैट मींस अगर लेंथ 7 सेंटीमीटर होगी तो ब्रेथ 5 सेंटीमीटर होगी, यदि लेंथ 70 सेंटीमीटर होगी तो ब्रेथ 50 सेंटीमीटर होगी, इस प्रोपोर्शन में। तो हम इस रेक्टेंगल की साइड्स को लेट कर लेंगे 7x एंड 5x। लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी 7x एंड 5x, जहां x कोई भी नंबर हो सकता है। पेरीमीटर आपको गिवन है 96, तो किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर आपको गिवन है 96, वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ लेंथ। अगर मैं 7x कहूं तो ब्रेथ मेरी 5x होगी, तो लेंथ को रिप्लेस कर देंगे 7x से प्लस 5x। दैट मींस 96 शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ 12x। 2 और 12 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। लेफ्ट साइड में जब ये क्वांटिटी आएंगी तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है, या हम इसको ऐसे समझे, वी डिवाइड बाई 2 and 12 बोथ द साइड, देन वी गेट 96 divided by 2 into 12 equal 2 into 12 into x divided by 2 into 12। मैंने दोनों तरफ 2 into 12 से डिवाइड कर दिया है, तो जब राइट साइड में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर हम कैंसिलेशन कर देंगे, 12 से 96 8 टाइम्स एंड 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो हमारे पास इस तरह से x का वैल्यू आ गया 4। अब ये x की वैल्यू लेंथ जो हमने 7x मानी हुई थी इसमें प्लेस करेंगे, जिससे हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इक्वल 7x, which means 7 into 4, that means 28 सेंटीमीटर is the length of rectangle। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है किसी रेक्टेंगल का एरिया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ब्रेथ 13 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर उस रेक्टेंगल का हमको फाइंड करना होगा। पहले हम एरिया और ब्रेथ की हेल्प से उस रेक्टेंगल का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट हम उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमको दे रखा है 650 इक्वल लेंथ हमको फाइंड करनी है, ब्रेथ हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। बोथ साइड 13 से डिवाइड कर देंगे, या इसको मैं ऐसे कह दूं, इस 13 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 13 की L के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। उस ऑपरेशन का रिवर्स ऑपरेशन होता है जो राइट साइड में होता है, उसको जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो उसका रिवर्स ऑपरेशन होगा। मल्टीप्लाई का रिवर्स ऑपरेशन डिवीजन होता है, डिवीजन का रिवर्स ऑपरेशन मल्टीप्लाई। ठीक इसी तरह से एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन का रिवर्स ऑपरेशन एडिशन। तो 13 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो लेंथ इक्वल आ जाएगा 650 डिवाइड बाय 13। 13 से 65 कैंसिल,
5 टाइम्स 0 कॉपी करेंगे तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मेरे पास आ गई 50 सेंटीमीटर। नाउ मेरे को पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का होता है पेरीमीटर इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू हुई हमारे पास अवेलेबल है। लेंथ हमारे पास अभी भी आई 50 प्लस ब्रेथ हमको गिवन थी 13 सेंटीमीटर। वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 13 वी गेट 63। 63 इंटू 2 126 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमको गिवन है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ 34 मीटर है, ब्रेथ उसकी 18 मीटर है, उसके चारों तरफ हमको फेंसिंग करानी है और उसकी टोटल कॉस्ट बतानी है, जबकि रेट हमको गिवन है 22.50 पर मीटर। तो देखेंगे जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ हमको दे रखी है 34 मीटर, ब्रेथ है 18 मीटर। इसके चारों तरफ मीन्स पॉइंट ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और फिर डी से ए तक, ये चारों तरफ इसके फेंसिंग करानी है। रेट हमको गिवन है, टोटल कॉस्ट बतानी है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि जो फेंसिंग होगी वो कितनी लेंथ की होगी। उसके लिए हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना होगा। उस पेरीमीटर की फिर हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा ट्वाइस टाइम ऑफ एल प्लस बी। अगर हम रेक्टेंगल को ध्यान से देखें तो इसके पेरीमीटर के लिए इसके चारों तरफ हम कंप्लीट एक रेवोल्यूशन जब पूरा कर लेते हैं तो इसका पेरीमीटर कहलाता है। उसके लिए हमें पॉइंट ए से बी जाना होगा, दैट मीन्स हम इसकी एल लेंथ कवर किए। उसके बाद बी से सी जाना होगा, तो ये डिस्टेंस हुई बी, हमने इसकी ब्रेथ को बी माना हुआ है, तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली एल प्लस बी। सी पॉइंट से वापस से हमें डी पॉइंट पर आना पड़ेगा और ये लेंथ फिर से हमारे पास एल होगी। तो अब तक की हमारी लेंथ हो गई एल प्लस बी प्लस एल, और डी से वापस हमको ए पॉइंट पर आना होगा, जबकि ये डिस्टेंस होगी बी यूनिट। तो टोटल पेरीमीटर हमारे पास हो गया एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया जाता है। इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला बनता है ट्वाइस टाइम ऑफ एल प्लस बी। या वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू एल का वैल्यू है 34 प्लस ब्रेथ हमको गिवन है 18, तो 2 इंटू ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आया 104 मीटर। दैट मीन्स ए पॉइंट से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस से ए पॉइंट तक आने में टोटल जो फेंसिंग की लेंथ लगी वो 104 मीटर हमारी कैलकुलेट हुई। अब 1 मीटर फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो 22 रुपीज 50 पैसा है। टोटल 104 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए हमें रेट की मल्टीप्लाई करनी होगी इसके पेरीमीटर से। तो हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट $22.50 मल्टीप्लाई विद 104। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, 104 225, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ₹2340। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज ₹2340। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें हमको गिवन है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए टोटल कॉस्ट उसके चारों तरफ फेंसिंग के लिए है ₹2400। रेट है उसका ₹30 पर मीटर। लेंथ हमको 24 मीटर गिवन है, ब्रेथ हमको फाइंड करना होगा।
तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था उसको अप्लाई करेंगे और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट इक्वल होता है रेट मल्टीप्लाई विथ पेरीमीटर। यहां पर टोटल कॉस्ट हमको गिवन है ₹2400 शुड बी इक्वल, रेट है ₹30 इंटू पेरीमीटर होगा P, हमने इसको लेट कर लिया। 30 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2400 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे इसको 80 टाइम्स। नाउ इस 2 को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और साथ ही L की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट में 2 आएगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, L की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 24 प्लस B। 2 से 80 कैंसिल, वी गॉट 40। दैट इज इंप्लाइज दिस, इसका मतलब ये हुआ कि 24 प्लस B की वैल्यू 40 है। 24 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहां पर इस 24 का रिलेशन B के साथ एडिशन का है, जब ये 24 लेफ्ट में जाएगा तो सबट्रैक्शन में हो जाएगा। या इसको समझने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वी सबट्रैक्ट 24 बोथ द साइड, देन वी गेट इन LHS 40 माइनस 24 इक्वल 24 प्लस B माइनस 24। हमने दोनों ही तरफ 24 को सबट्रैक्ट कर दिया, तो राइट साइड में तो 24 से 24 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में 40 माइनस 24 वी गेट 16 इक्वल B। तो B का वैल्यू यानी कि ब्रेथ हमारे पास आ गई इस रेक्टेंगल की 16 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको गिवन है किसी एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर हम लेट करें कि उसकी विड्थ x सेंटीमीटर की है तो उसकी लेंथ उस विड्थ की 3 टाइम्स होगी, दैट मीन्स 3x सेंटीमीटर होगी। ये हमने लेट कर लिया है ब्रेथ को x सेंटीमीटर, तो लेंथ हमारी हो गई 3x सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल उस रेक्टेंगल का हमको गिवन है 6√10। लेंथ ऑफ डायगोनल है 6√10। उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। पेरीमीटर बताने के लिए हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों ही चाहिए। उन दोनों को हम निकालेंगे इस रेक्टेंगल में। इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखेंगे, अगर इस डायगोनल AC को आपस में ज्वाइन किया जाए तो एक ट्राइंगल हमारे पास बनता है, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी बोलते हैं। तो ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है और किसी भी राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम कह सकते हैं कि उसका हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री की अपोजिट साइड को कहते हैं। यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल B ये 90 डिग्री का होगा, इसकी अपोजिट साइड हुई AC कहलाएगा इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे रेक्टेंगल का डायगोनल भी है। ट्राइंगल के रेफरेंस में इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम हमको स्टेट करती है किसी भी राइट ट्राइंगल में डायगोनल का स्क्वायर, दैट मींस AC का स्क्वायर इक्वल होता है उस ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। दैट मींस अब 2 साइड हमारे पास रिमेनिंग बची, AB एंड BC, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर AC का स्क्वायर होगा। दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC का वैल्यू आपको गिवन है 6√10, ये हो जाएगा 6√10 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल AB को हमने लेट किया हुआ है 3x, तो यहां पर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस BC हमारे पास x है, x का स्क्वायर। स्क्वायरिंग खोल देंगे तो यहां पर 6√10 का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 6√10 की 6√10 से मल्टीप्लाई करनी होगी।
तो जब स्क्वायर करेंगे तो 6√10 का स्क्वायर हो जाएगा 6√10 मल्टीप्लाई विद 6√10, तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, बन जाएगा 36, और √10 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ हमारे पास 10 बचेगा, क्योंकि √10 का स्क्वायर यहां पर हो रहा है। तो ये हो गया 36 इंटू 10 इक्वल 3x का होल स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। ये बन गया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, दे आर एडेबल, इनको ऐड किया जा सकता है। 9x स्क्वायर में जब हम ऐड करेंगे x स्क्वायर को तो हमें मिलेगा 10x स्क्वायर। हमारे पास आ गया 36 मल्टीप्लाई विद 10 इक्वल 10x स्क्वायर। 10 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर का वैल्यू मिला हमको 36, x स्क्वायर का वैल्यू 36 है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे। अंडर रूट करने पर x स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा x से, तो x इक्वल अंडर रूट ऑफ 36, और 36 का अंडर रूट होता है 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 6। अब हम इस x की वैल्यू को प्लेस करेंगे अपनी लेंथ और ब्रेथ जो हमने लेफ्ट किया हुआ था उसमें, तो लेंथ हमारे पास 3x था, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ सिंपली हमारे पास x था और x की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमको कैलकुलेट करना था, पेरीमीटर होता है ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B, दैट मीन्स ट्वाइस टाइम ऑफ लेंथ हमारे पास आई 18, ब्रेथ आई 6, तो 18 प्लस 6 विच इज 24, तो 2 इंटू 24 वी गेट 48 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन है कि किसी एक रेक्टेंगल की लेंथ और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो 1:3 का रेशियो है। दैट मीन्स लेंथ अगर 1 यूनिट है तो उसका पेरीमीटर 3 यूनिट है। उसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमको बताना है। तो सिंपल है, रेशियो हमको गिवन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन पेरीमीटर इक्वल 1/3। लेंथ को मैं L से, और पेरीमीटर हमारा होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B, तो इसको लिखा जा सकता है L डिवाइडेड बाई ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B इक्वल 1/3। रेशियोज के टर्म को हम डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा लेंथ L डिवाइडेड बाय इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B इक्वल 1/3। बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ये डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जाएगा। मैंने 3 से यहां से मल्टीप्लाई किया, 3 से यहां मल्टीप्लाई किया, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा थ्राइस टाइम ऑफ L। इस डिनोमिनेटर को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर ये डिवीजन में है, तो राइट साइड में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। राइट साइड में ऑलरेडी पहले से 1 है, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास ये ही क्वांटिटी आ जाएगी, दैट मीन्स ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B। सिंपली इस 2 की हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, दोनों के साथ इस 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ L इक्वल ट्वाइस L प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ B। अब इस ट्वाइस टाइम ऑफ L को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। इसका 2B के साथ जो रिलेशन है वो एडिशन का है, ये रिलेशन रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट में जब ये आएगा तो सबसेक्शन में आएगा। दैट मीन्स ये बन गया हमारे पास 3L माइनस 2L इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ B। 3L में से 2L को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट ओनली L। L इक्वल ट्वाइस ऑफ B। इस B को भी लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास L अपॉन B इक्वल 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1B।
क्योंकि ऐसा करने पर इसके मैग्नीट्यूड पर, इसकी क्वांटिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 1 से किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू वही रहती है। अब इसको रेशियो फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है L/B इक्वल 2:1। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा, यही हमसे पूछा गया था। L और B का जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।